Well, good afternoon, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, RN Priya, गवर्नमेंट कॉलेज कानपुर शेखावटी सीकर। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज एक यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका अध्ययन शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं उनमें पीरियोडिक टेबल के बारे में एक सामान्य विवरण अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, वो आप YouTube पर देख सकते हैं। फिर भी मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको इन एलिमेंट्स की पोजीशन आपको बता देता हूं। देखो, इस तरह का एक ग्राफिक्स है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें ये एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक, ये एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक, दीज एलिमेंट्स डी ब्लॉक, और ये वाले एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक। ये हम एक कॉमन ग्राफिक्स पढ़ते हैं कि तत्वों की, एलिमेंट्स की पोजीशन कहां कहां पर है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल्स में जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में जाते हैं, डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में जाते हैं, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में जाते हैं। ये कॉमन फीचर हम 11th-12th से पढ़ते हुए आते हैं। हमें आज हमारा चैप्टर स्टार्ट करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज। तो बच्चों, अभी पीरियोडिक टेबल में टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the periods. Right? These are the groups. This is 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12, then 13 to 18. These are 6 elements. These are 6 elements. These are total 10 elements. यहां पर 2 एलिमेंट्स, मैं मोटा मोटा आपको इसको बता रहा हूं। और एफ ब्लॉक, जैसा आपको बताया, एफ कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, सो दैट एफ में 14 एलिमेंट्स हैं। फाइन, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो बच्चों, 4th पीरियड से, यहां से एससी से लेकर के जिंक तक, ये हमारी स्टार्ट होती है यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 5th पीरियड में वाई से लेकर के कैडमियम, एंड 6th पीरियड में एल से लेकर के मरकरी, एट द 7th, ये हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज है। इट स्टार्टेड फ्रॉम एसी, एक्टिनियम। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि 12th वी आर स्टडीइंग दैट यू आर स्टडीइंग इन बीएससी पार्ट सेकंड, दैट इज 14th क्लास, सो दैट मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एक पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको जानकारी है और ये आपको याद है। तो यहां पर हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 21 एंड एटॉमिक नंबर 30। इट स्टार्टेड फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 और ये यहां पर चलती है 30 तक। इसी तरह से यहां पर 39 से 48, लेंथेनम 57 से 80 एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 89। यहां पर हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी है यहां पर, दैट इज एससी, टीआई, वी, सीआर, एमएन, एफई, सीओ,
NiCuZ। देखो बच्चों, पुरानी ओल्ड पीरियोडिक टेबल में इसको लिखा हुआ था यहां पर कॉपर, यहां पर लिखा हुआ था फर्स्ट बी और लिखा हुआ था सेकंड बी, राइट, दिस इज थर्ड बी। इस तरह से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन था। लेकिन अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको हटा करके यहां कंटिन्यू कर दिया 1 2 3 to 12 10 एलिमेंट्स। जैसा मैंने कहा डी कक्षकों में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसके बाद 13 to 18 यहां पर 12 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स पी कक्षकों में जाते हैं। हमें इस सीरीज के बारे में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि आवर्त सारणी में चौथे पीरियड में आवर्त में लोकेटेड है, उसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले आपको इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के करेक्ट सिंबल, तो दिस इज द इनके एटॉमिक नंबर, दैट इज 21 22 23 4 5 26 27 28 29 एंड 30। तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इनके सिंबल SCPIB CR MN FE CO NI CU ZL और इनके करेक्ट नेम हम इनको क्या बोलेंगे? दिस इज स्कैंडिनियम, टाइटेनियम। मैं यहां नोट नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप अपनी बुक कंसल्ट करके इसको नोट कर लें। दिस इज, क्योंकि ये रिपीटेशन है 11th 12th फर्स्ट ईयर। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इनके करेक्ट नेम आपको पता होने चाहिए एंड करेक्ट सिंबल विद एटॉमिक नंबर आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। हम जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स का हम जब स्टडी करते हैं तो हम सबसे पहले हम देखते हैं इनकी डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन के बारे में, इनकी परिभाषा। एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट, इसको आगे पूछते हैं संक्रमण तत्वों को परिभाषित करिए, और इसके बाद पूछते हैं वाई, पूछते हैं दैट 11th और 12th ग्रुप एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन इसको कर दीजिए आर इंक्लूडेड, इलेवेंथ और 12th ग्रुप एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। इसको कहते हैं एक्सप्लेन, इसको समझें, राइट। इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि देखो आप 11th 12th स्टैंडर्ड तक परिभाषा क्या पढ़ते हो कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन s कक्षकों में जाते हैं s ब्लॉक कहलाते हैं, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में जाते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं,
वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों में जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एफ कक्षकों में जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब यहां पर हम देखते क्या है कि कॉपर, सपोज करो, मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं, सपोज करो हम इसको, ये डेफिनेशन जो है इसका हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, इसका हमें क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे हम इनको डिफाइन करते हैं और उसके बाद कैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई करके बताया गया कि किस तरह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों, मैं यहां पर पहला एलिमेंट कॉपर, दिस इज 11th ग्रुप, एंड 12th ग्रुप में जिंक। हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम क्या देखते हैं 3d10 4s1, राइट, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखते हैं हम 3d10 4s2, यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29 और इसका एटॉमिक नंबर है 30, यानी 29 में d10 एंड 4s1, 3d10 एंड 4s2, यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 4s2 में। संक्रमण तत्वों की जब हम परिभाषा देते हैं तो हम क्या देते हैं कि वे तत्व, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं। यहां पर डी कक्षक कंप्लीटली फिल्ड है, राइट, सो दैट इन द बिगिनिंग ये परिभाषा की परिधि से बाहर हो जाते हैं। इसको हम कैसे बता सकते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं इसको कॉपर दैट इज 11th ग्रुप एंड जिंक दैट इज 12th ग्रुप, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। मैं अभी आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा लिख करके। अभी ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये आपने 12th 11th क्लास में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। यहां पर जैसा कि डेफिनेशन दी गई कि संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। तो हम देखते क्या है कि जो 11th यहां पर कॉपर के नीचे सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, यानी ये दोनों ग्रुप्स संक्रमण तत्वों की परिभाषा की परिधि से बाहर हो जाते हैं। हम इसको एक बार लिख करके देखते हैं, हम परिभाषा कैसे देते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। दिस इज द, ये डेफिनेशन जो बिगिनिंग में इसकी दी गई थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनमें लेकिन अब हम देखते हैं इसके अंदर 11th ग्रुप। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि 11th ग्रुप कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 12th ग्रुप जिंक एटॉमिक नंबर 30। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था मैंने अभी आपको, दिस इज 3d10 4s1, दिस इज 3d10 4s2,
यानी जो बिगिनिंग की डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, राइट। लेकिन हम पीरियोडिक टेबल में ये देखते हैं कि इन तत्वों को संक्रमण तत्व माना है। तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि फर्स्ट बी वर्ग के तत्व, फर्स्ट बी वर्ग दैट इज 11th बी वर्ग, मैं जो ओल्ड पैटर्न है दिस इज फर्स्ट बी एंड दिस इज सेकंड बी, व्हाइल इन द न्यू पैटर्न दिस इज 11th एंड दिस इज 12th। हम देखते क्या है कि जो परिभाषा है तो परिभाषा के हिसाब से 11th एंड 12th ग्रुप एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन हम देखते क्या है कि जब हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं जैसे एटॉमिक साइज, डेंसिटी, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, सो दैट हम क्या देखते हैं व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट, हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज को लेफ्ट टू राइट, तो पाते क्या है एक शब्द है पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, यानी इधर से लेफ्ट टू राइट आकार कम होता जाता है। तो हम देखेंगे एक के बाद एक हम देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जा रहे हैं, और हम एक टर्म पढ़ते हैं, क्रमणता, हिंदी का शब्द है क्रमणता, दैट इज पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, कि किस तरह से एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों के गुणों में परिवर्तन होता है। और एक बात और हम क्या देखते हैं कि एक ग्रुप के अंदर लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। मैं बच्चों ये आपने 11th 12th में बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो डेफिनेशन दी है आंशिक रूप से भरे होते हैं, तो यहां पर कंप्लीटली फिट, बट यहां पर हम पाते क्या है कि 11th ग्रुप वाले एलिमेंट्स ये संक्रमण तत्वों के साथ भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमणता दर्शाते हैं, पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब इस परिभाषा को मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई कैसे कर दिया गया, इस डेफिनेशन को कैसे मॉडिफाई कर दिया गया, इट्स ए न्यू डेफिनेशन। हम जब इस संक्रमण तत्वों की परिभाषा लिखेंगे तो सेकेंड ईयर की क्लास में ये नहीं लिख देंगे कि संक्रमण तत्व के तत्व जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कक्षों में भरे जाते हैं, हमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो डेफिनेशन कैसे मॉडिफाई कर दिया, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें
ये डेफिनेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम देखते क्या है, यहां पर हम 11th ग्रुप की बात करते हैं, कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3p10 4s1। अब जब हम इसकी बात करते हैं, मैंने लिखा है सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में। इसी तरह से आप सिल्वर को पढ़ेंगे, इसी तरह से आप गोल्ड और उसको पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या देखते हैं, यहां पर 3d9 4s0, मतलब यहां पर d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं 12th ग्रुप की, तो 12th ग्रुप में क्या पढ़ते हैं, जिंक, एटॉमिक नंबर 30। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 3p10 4s2। और इसकी ये जो हम पढ़ रहे हैं ये, इसी तरह से इसका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था यानी 12th ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज Zn2+, 3d10 4s0, राइट। सो दैट ये 12th ग्रुप के अंदर जब हम ये जो डेफिनेशन हमने मॉडिफाई की थी कि या तो उसकी एलिमेंटल स्टेट में, तो एलिमेंटल स्टेट में, और इसके अंदर कंडीशन क्या डालती, या किसी एक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, 11th ग्रुप के एलिमेंट्स तो संक्रमण तत्व हम मानते हैं, लेकिन जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये तत्व संक्रमण तत्वों के परिभाषा की परिधि से बाहर हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे पूछेंगे डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और फिर आपसे इसको पूछेंगे कि 12th ग्रुप एंड 11th ग्रुप एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन। तो आपको इसको बताना है कि किस तरह से बिगिनिंग में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी गई और किस तरह से इस डेफिनेशन को फिर मॉडिफाई किया गया। उसमें कंडीशन डाली गई कि एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट d ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड, सो दैट हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी डेफिनेशन को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि आपकी 14th क्लास है ये, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आप डेफिनेशन लिखोगे तो एक लाइन में काम नहीं चलेगा। अब जैसा मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, that is atomic number, element, इनका नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक configuration. This is, we start from 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30। जैसा मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की ग्राफिक्स में बताया था, दैट इज 3rd ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप तक, फाइन।
element name of the element, sorry, a symbol of the elements. This is the symbol of the element, SCTIVVCRMNFECONICUZ. This is scandium. This is titanium. Vanadium. Chromium. Iron, cobalt, this is nickel, copper, and this is zinc. Fine. Now what about the electronic configuration? We start from atom number 21, right? तो मैं बच्चों एक का लिख दे रहा हूं कंप्लीट. This is from 1s2, 2s2, 2p6, this is 10, then 3s2, 3p6, then 3d1 and 4s2. 4s2 is the potassium calcium s block elements. Now here यहां पर ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको अच्छी तरह से पता है, right? Okay, so titanium, what we write here? (3d2, 4s2). Vanadium, 3d3, 4s2. Next, chromium, this is 3d5, 4s1. बच्चों यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होना क्या चाहिए 3d4, 4s2, लेकिन होता क्या है यहां पर 3d5, 4s1. सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स. आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि अर्धपूरित कक्षक का स्थायित्व, राइट? नेक्स्ट, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा. हम ग्राफिक्स के जरिए इसका सवाल पूछते हैं कि क्रोमियम एंड कॉपर इन दो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एम्बिग्यूटी असाधारणता दर्शाते हैं. मैंगनीज 3d5, 4s2. Now iron 3d6, 4s2. Next, cobalt 3d7, 4s2. Next, nickel 3d8, 4s2. Now in copper, this is 3d10, 4s2. Exactly like chromium. Copper में stability of full filled orbital and this is 1. Stability of full filled orbital and so that यहाँ पर d10 and 4s1 and zinc के अंदर 3d10, 4s, राइट? हम देखते क्या है जिंक में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है s ऑर्बिटल्स में, राइट? इसलिए जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें इसको बताना जरूरी है. लेकिन ये 11th और 12th ग्रुप के एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टीज के साथ
पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी शो करते हैं, गुणों में आवर्तिता दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन सीरीज के साथ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। कल या नेक्स्ट भाग के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा कि आपको एक्सप्लेनेशन इसका किस प्रकार से लिखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू।